परमेश्वर की पावर को देखना चाहते हो या नहीं? तो फिर कंप्लेंट करना चाहते हो, कुड़कुड़ाना चाहते हो, इजरायलियों की तरह, यहूदियों की तरह बार बार मन खराब करना चाहते हो? क्या तुम शरीर में रहना चाहते हो? क्या तुम सबसे बाद में यहां आकर बैठना चाहते हो और सबसे पहले दौड़कर घर जाना चाहते हो? क्या है तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बड़ा प्रिय है, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, जो सबसे जरूरी है? इधर है जीवन, जीवन का ज्ञान। जब ये मास प्रेयर गवाहियां हो रही है, वो जीवन की चीज है तुम्हारे लिए। जब मैं लैंड कर रहा हूं, वो जीवन का ज्ञान है तुम्हारे लिए। देखो, वो यीशु जिंदा यहां खड़ा होकर काम कर रहा है। उसे देखो आत्मिक नजरों से। अगर तुम बढ़ गए इन कामों को देखने लगे, तो तुम्हें अदृश्य रूप में क्या, स्पिरिचुअल रूप में मेरे साथ देखना, हाथ को पकड़ पकड़ कर वो लैंड कर रहा होगा। तुम देखोगे फिर यीशु को, तुम देखोगे यहां स्वर्गदूतों को। क्या ये अनुभव लेना चाहते हो जिंदगी का, या नहीं चाहते हो? तो बढ़ो, फिर ध्यान दो। लेकिन यहां पर अभी और भी कितना लिखा है, लिखा उसके वायदे, उसने बड़े बड़े प्रतिज्ञाएं और वादे किए। लेकिन बाइबल में लिखा ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। अगर परमेश्वर के जब वायदे तुम्हारे अंदर होंगे, तो तुम संसारिक रीति जीकर बुरी अभिलाषाएं, जैसे दूसरों की गाड़ियां देखो तो तुम्हारे मन में अभिलाषा पैदा हो, मैं प्रभु में हूं, मेरी तो है नहीं, ये देख मर्सिडीज जा रही, BMW जा रही। ये सड़ाहट है, लस्ट है, जो संसार में चलकर पैदा होती रहेगी। वायदे इसलिए उसने किए थे कि तुम उसे जानो, उसके साथ चलो, पूरा हो जाएगा। तुम्हें अगर BMW देनी होगी वो देगा, तुम्हें अमेरिका लेकर जाना होगा वो लेकर जाएगा। लेकिन तुम क्यों संसार की अभिलाषाओं से, उस सड़ाहट से छूट जाओ जो कॉन्टिन्यू शैतान तुम्हारे अंदर बनाना चाहता है। वो सड़ाहट शरीर के जीवन में रहकर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके लिए कभी वहां जाते हो, कभी वहां मन रखते हो, कभी चोरी चोरी पता नहीं मंगा लेते हो कोई चीज कि मेरा शायद भला हो जाए। वो सड़ाहट है, सड़ाहट बनी हुई है कि मेरे लिए ये हो। जब वायदे अंदर होंगे, परमेश्वर ने जो दुनिया के पास है ना, उससे ज्यादा देने का वादा किया है तुमसे। लेकिन सवाल है, वो तुम चाहते हो तो आत्मिक रूप में, वो आत्मिक कानूनों में तुम उससे बाहर होकर पाना चाहते हो, वो मिल नहीं रहा। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ट्रैक गलत है। तुम ट्रैक नहीं पकड़ रहे, तुम सही नहीं पकड़ रहे ज्ञान को। तुम्हें पकड़ना होगा, तुम्हारे लिए रखा है उसके वायदे। वो कहता तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो तुम्हारे अभिलाषों से बन रही है, लस्ट बन रही है। वो लस्ट किसी की कोठी देखकर बन सकती तुम्हारे अंदर, शारीरिक रूप में लस्ट। मैं इसी से मुझे एक और आत्मा ने बात की, मैं एक और भविष्यवाणी करता हूं। जब मैं लस्ट की बात कर रहा ना, तो मुझे एकदम से आत्मा ने अगुवाई किया, यहां पर ऐसा कोई भाई है जो अपने घर से, बच्चों से, बिजनेस से कुछ परेशान है, और वो एक दिन इधर आ रहा था चर्च में, तो शैतान उसके दिमाग में डाल रहा था शराब पी ले। संगति में आने के टाइम में पी शराब, ऐसा उसके दिमाग कर रहा। जो भी है ना, आकर बताना टीम को, मैं हूं। फिर लोगों को बताएंगे पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा मेरे। हालेलुया। इधर ही बैठा है, इधर ही आत्मा कहता है, इधर ही बैठा हुआ बंदा, इधर ही बैठा हुआ। पहले वाले में मैंने कहा मुझे पता नहीं कहां है, लेकिन इस बार परमेश्वर ने कहा इधर बैठा है। सुनो ध्यान से, लेकिन अभी ध्यान दो। ये लस्ट शैतान किसी भी चीज के बना सकता है आपके अंदर, किसी भी चीज। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, उसके वायदे सोचो। बाइबल पढ़ो, अय्यूब के बारे में लिखा, अय्यूब कोई नबी नहीं था, अय्यूब बिजनेसमैन था। वो कोई भविष्यवक्ता नहीं था, अय्यूब वो बिजनेसमैन था। लेकिन बाइबल में लिखा, जिस देश ऊज में रहता था उससे कोई ज्यादा अमीर नहीं था, सबसे अमीर था। वो बिजनेसमैन था, वो फसलों का, अनाज का बिजनेस, भेड़ बकरियां,
जानवरों का बिजनेस था, मुंद्रा का बिजनेस था, उसका बड़ा बिजनेस। सोचो, वो बिलीवर था, लेकिन बाइबल में लिखा वो परमेश्वर बुराई से दूर रहता और परमेश्वर का भय मानता, उसकी आज्ञाओं में चलता था, इसलिए इतना रिच था। यूसुफ को देखो, परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। दाऊद को देखो, तुम क्यों नहीं पकड़ते उसके वचन को, तुम क्यों नहीं पकड़ते उसके कलाम को कि ये लोग कैसे चले, ये लोग कितना बड़ा मन था। अगर उसका पति अमेरिका गया, वो बहन होशियारपुर से आई, तो उसने क्या किया, वो 150 किलोमीटर दूर से आकर संगति शुरू होने से पहले बैठती। मैं कैसा मूर्ख हूं कि मैं इधर पास 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर सबसे पीछे आकर बैठती हूं। ये है मेरी मूर्खताई, ये है मेरा नुकसान। टूट ये प्रॉब्लम मेरे अंदर से। मुझे चलना है खुदा के साथ, मुझे राइट चलना है। करके देखो ऐसे, फिर देखो मजा। वचन पूरा नहीं हो रहा लोगों के अंदर, इसीलिए उन्हें समझ नहीं। वो सोचते हैं जैसे बाबा होते थे, कुछ बस दे दें कुछ चीज तो बस हो जाए सारा कुछ ठीक, कुछ नहीं होना, जहां मर्जी चल जाओ। हमारे पास सब जगह से लोग आते हैं। अब जब लोगों से मिलते हैं, उनका हाल पूछते हैं, वो क्या करते थे क्या नहीं, हमें सब पता है। लेकिन जो परमेश्वर बात कर रहा है उसे पकड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन यहां पर आगे पढ़ते हैं, कहते आगे लिखा, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तुम परमेश्वर जो कहता उन बातों में संभागी हो जाओ, उसके स्वभाव में, उसके वचनों में संभागी मतलब सम्मिलित हो जाओ, उसके साथ चलने की ये वचन कहता है। आगे लिखा, इसी के कारण तुम सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास पर सद्गुण। ऐसे क्यों लिखा कि सब प्रकार का जतन करके? क्योंकि जो तुमसे नहीं हो रहा उसके लिए मेरे तो करनी पड़ेगी करने के लिए। जो वचन पूरा नहीं हो रहा, टाइम से आया नहीं जा रहा, वचन पूरा नहीं हो रहा, प्रार्थना नहीं हो रही सही से, कभी भी कोई भी वचन होता है हम अच्छे से पूरा नहीं कर पाते, उसके लिए जतन करना पड़ेगा। वचन पूरा करने के लिए जतन, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आत्मा के द्वारा। अगर तुम करोगे तो फिर देखना उसकी ताकत को। यही परमेश्वर का वचन कहता है। फिर परमेश्वर का कहता है, सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास पर सद्गुण। आप जानते हो विश्वास पर सद्गुण का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा भरोसा है ना परमेश्वर के ऊपर, वो परमेश्वर के गुणों को पकड़कर चलो। ये स्पिरिचुअल विषय है। तुम्हारा विश्वास चीजों को पकड़कर फिजिकल फॉर्म में नहीं, उसके गुणों को पकड़कर चलना है तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन और पढ़ते हैं, सद्गुणों पर समझ, आत्मिक समझ, परमेश्वर के वचन, उसके गुण, उसके वायदे, वो क्या चाहता है, इन सद्गुणों के ऊपर समझ को पकड़ो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। समझ की बात हो रही है। और आगे लिखा, और समझ पर संयम। जब तुम समझ पर बढ़ोगे तो परमेश्वर के साथ संयम बनाने का मतलब हालात है, कुछ भी है, कुड़कड़ाओ मत, आगे पीछे मत हो, स्ट्रांग बने रहो, बने रहो, फल तुम्हें वो देगा यीशु मसीह। समझ के पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज भी, और धीरज पर भक्ति। ये बातों को मैं और नहीं अभी सिखा पाऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये डीपली जाना पड़ेगा बड़ा। फिर किसी दिन इसी टॉपिक के ऊपर बड़ा गहरा जाएंगे। लेकिन जितना मैंने तुम्हें समझा दिया इसको पकड़ो। लेकिन जल्दी जल्दी मैं 2-3 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। जल्दी हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थिया, उसका 14, दूसरा कुरिन्थिया में हम जाएंगे। वचन में क्या लिखा पर इसका, दूसरा कुरिन्थिया 2 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और हमारे ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये वचन बड़ा गहरा है, सुनो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। उसने तुम्हें मसीह में जीत के, जय के उत्सव में रखा है। तुम्हारी जिंदगी जय के उत्सव में है। हरा हुआ जीवन यीशु में, मसीह में नहीं है तुम्हारे लिए। फंस जाओ, दब जाओ, कुचले जाओ, 30 साल से कुख बंद रहे,
परेशान रहो, दुखी रहो, हालातों में रहो, ये हरा हुआ जीवन तुम्हारा नहीं है। उसने तुम्हें जय के उत्सव में रखा है, मसीह में। अगर तुम मसीह में हो, मसीह में होने का मीनिंग तुम्हारे अंदर है, तो तुम जय के उत्सव में रहोगे। तुम्हारे बोलने से, कुछ कहने से, परमेश्वर के सामने जाने से उसकी सामर्थ प्रकट होती जाएगी। तुम कामों को देखोगे, तुम पावर को देखोगे, तुम जीतते जाओगे। तुम हरा हुआ जीवन नहीं जियोगे जब तुम्हारे अंदर वचन की समझ होगी, जब वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहा होगा, जब वचन पर तुम चल रहे होगे, जब तुम परमेश्वर को अपने साथ पाकर चल रहे होंगे, जब तुम्हारा फोकस, जब तुम्हारा ध्यान खुदा के ऊपर होगा, उस सामर्थ्य के ऊपर होगा जो शक्तिशाली खुदा है। जब तुम्हें समझ होगी वो करने की सामर्थ्य रखता है। उसका वचन एक कहता है, अफिसियों 3:20, वहां पर लिखा, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक सामर्थ्य से काम करने की शक्ति रखता है। ऊंचा बोलो हालेलुया। वो इतना सामर्थ्य है, वो इतना पावरफुल है। क्या तुम उसकी पावर को देखना चाहते हो? वो तुम्हें मसीह में हरा हुआ जीवन नहीं, जीत का जीवन बता रहा है। जीत का वचन क्या? आज से अपने हृदय की पट्टियों पर यह वचन लिख लो। उसके बाद मैं यूहन्ना की पहली पत्री में जाता हूं आपके लिए। यहां पर क्या वचन है आपके लिए? यूहन्ना की पहली पत्री में आपके लिए यह वचन है, चैप्टर 2 का 13 और 14 वचन। 13 और 14 वचन में क्या लिखा है? 2 का 13 और 14 में, हाँ, यहां पर ऐसे लिखा है, हे पित्रों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आज से है, यीशु की बात हो रही, तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आज से है, परमेश्वर यीशु, जो तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर ये तुम्हें इस वचन की समझ है जो खुदा बात कर रहा है, तो तुम जीत की संतान हो, तुम हारे हुए लोग नहीं हो। ये बात को सुनो, वो क्या कहता है? हे पितरों, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, जो आज से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं इसलिए लिखता हूं, तुमने दुष्ट पर जय पाई है। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम जीत की संतान हो। ये खुदा का कलाम है। अगर तुम्हारे अंदर है ये वचन, तो तुम जय पाओगे, तुम जीतते जाओगे और बढ़ते जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है तो तुम रीति रिवाजों में चले जाओगे, उसके बाद पता नहीं मन खराब करोगे, आगे पीछे हो जाओगे। और शैतान चाहता है तुम्हें कभी यह समझ ना आए परमेश्वर के वर्ड की, जीत की, यीशु की, परमेश्वर की, उसकी सामर्थ की, उसके कामों की, उसकी प्रतिज्ञाओं की, जिससे तुम सड़ाहट से छूट जाओ। तुम्हारे अंदर वो अभिलाषा शैतान पैदा करता है चीजों को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए लोग इस हद तक गिर जाते हैं अपने, मतलब जैसे मेरे जैसे अगुए को छोड़कर कुछ ऐसी चीजें करने को प्राप्त करने में लग जाते हैं। इवन के शैतान उनसे मेरी बुराई कराता है, लोगों के खिलाफ, लोगों के दिमाग में वो डाल दे और शैतान उनके दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। तुमने मुझे देखा नहीं, तुम्हें मेरे बारे पता नहीं मैं क्या हूं, तुम्हें पता नहीं मैंने गुनाह किया या नहीं किया। जब तुम्हें पता नहीं तो तुम सुनकर क्यों मान लेते हो? पहले कंफर्म करो मैं कौन हूं, मैंने ऐसा किया या नहीं किया। अगर तुम्हें लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मेरा विरोध हो रहा है, समझ लो मैं आगे जाने वाला हूं। आप जानते हो इस दुनिया में एक उदाहरण है, जब कोई मेहनत करता है, कुछ करता है राइट चीजों, कुछ कर रहा होता ना आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तब लोग विरोध करते हैं। विरोध आलसी नकम्मे का, जिसने कुछ नहीं करता, कभी विरोध देखा? कभी
दुनिया में कभी कोई आलसी निकम्मे का जो कोई कुछ नहीं करना चाहता, कभी सुना है उसका कोई विरोध होता है? विरोध उसी का होता है जो कुछ करना चाहता है, जो दुनिया में कुछ करना चाहता है उसका विरोध होता है। ये सीख लो आज। इसीलिए जो मैं कर रहा हूं इसका विरोध होना है, क्योंकि मेरी जो चाहत है, जो मैंने खुदा की इच्छा पकड़ी है, वो नॉर्मल नहीं है, वो खरबों की है, खरबों की, खरबों रूहें बचानी है, करोड़ों। इसके लिए लाखों बच्चे तैयार करने खुदा के काम के लिए, और ये होगा, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए वो कहता है जवानों तुम बलवंत हो तब जब तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता है, तब तुम बलवंत हो। तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता, तुम फिर दुष्ट पर तुमने क्या पाई है? जय पाई है। लेकिन एक वचन और पढ़ते हैं हम यूहन्ना की पत्री से, यहां से, इसका 5 अध्याय से, पहली पत्री यूहन्ना की 5 अध्याय में एक वचन में ऐसे लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। ये बड़ा वचन है आपके लिए, लेकिन मैं आगे पढ़ूंगा 3 से। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कितनों का वचन समझ आ रहा है आज? तुम लोग कौन हो? जय पाए हुए लोग हो? तुम जीत की संतान हो या हरे हुए लोग हो? तो फिर क्यों ऐसे मेरी ब्रेनी हुई, मैं नहीं आना हुन, मैं इनू ले आ, मैं इनू ले आई, इन्ना ले नहीं की, मैं नहीं आई, नहीं इन्ना क्या दिमाग है, रूढ़ी दिमाग है। छोटी छोटी बात में तुम एक स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री को, एक ब्लेस मिनिस्ट्री के प्रति मन खराब करते हो। एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक बड़े लक्ष्य को लेकर जो चल रही है, जो इतनी दमदार हम मेहनत कर रहे हैं, कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम ये सच्चे ज्ञान को पकड़कर इतना बढ़ने वाले हो। तुम्हारी बरकतें वो लोग देखेंगे जो यहां से टूटे हैं। जब लोगों की जुक्ति में, शैतान की जुक्ति में फंस गए ना, वो बाद में पछताएंगे। हो देख गवाहियां उनकी, देख बरकत उनकी, और हम मूर्ख बन गए, ऐसे सोचेंगे वो लोग। ये शैतान का काम है। लेकिन खड़े रहो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है जो मैंने मन बनाया है उसे परमेश्वर खाली रहने देगा? तुम्हें क्या लगता है मेरी मेहनत का कोई फल नहीं आएगा? तुम्हें क्या लगता है जो मैंने बड़ा मन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया उसको परमेश्वर ऐसे रहने देगा? वो तो इस मिनिस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बनाएगा, और ये होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, ये होगा। इसके लिए मैं बना हूं, वो सब चीजों को पूरा कर रहा हूं जो खुदा ने कहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे खुश लोग, तुम तो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हो। राहाब वेश्या के जीवन को चेक करो। बाइबल कहती है उसने अपने घराने को बचा लिया। जो यरीहो देश नष्ट हुआ था परमेश्वर की पावर के सामने, वो पापी थे, बुरे थे, लोग गंदे थे, लेकिन राहाब वेश्या से गंदे नहीं थे, उससे गंदे नहीं थे। सोचो, उन्होंने वचन को नहीं माना, उन्होंने वचन को ना मानकर नष्ट हो गए। लेकिन राहाब वेश्या पर परमेश्वर ने कहा ध्यान दो। क्यों उसका घराना बचाया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर का भय मान लिया, परमेश्वर को जान लिया कि वो सच्चा है, उसके वचन को मान लिया और अपना घराना बचा लिया। तारीफ करो ऊंची खुदावंत की, उस सर्वशक्तिमान की तारीफ करो। आप जानते हो जब यकूब ने गलतियां की, वो फंसा, हालातों में परेशान रहा, तकलीफ में रहा। जब उसने वचन को तोड़ा, जब वचन से बाहर रहा, बाइबल कहती फिर इतनी गलतियों के बाद जब उसको एहसास हुआ कि मैंने अपना बड़ा लॉस खाया है, मैंने अपना बड़ा टाइम खराब किया है, फिर वो अपने मामा के साथ वचन को पूरा करने लगा, ईमानदार बन गया,
खरा बन गया। उसने कोई चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, गलत काम नहीं किया, खराई से अपनी मेहनत में लगा रहा, वचन पूरा करता रहा। एक दिन उसका मामा बेईमान हो गया, क्योंकि इतना धनी हो गया याकूब के कारण, क्योंकि याकूब की मेहनत के कारण। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तुम्हें अपना काम करना, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जो वचन खुदा ने तुम्हें दिया है वो तुमने पूरा करना है। जो हमें दिया, हम तुम्हारे पीछे प्रेयर वॉरियर बनकर खड़े हैं। क्या तुम्हें पता है, कभी तुम्हारे दिमाग में यह विश्वास आया है कि हमारे पीछे प्रेयर वॉरियर बनकर खड़ा है परमेश्वर का दास और साथ में टीम? डोंट वरी, हालात कुछ नहीं। कभी ऐसा अंगीकार किया है? कभी ऐसे मन बनाया है? अगर बनाया तो फल पाओगे यीशु मसीह के नाम। कुड़कुड़ करना फिर बंद कर दोगे और आगे बढ़ोगे। आप जानते हैं, जब याकूब ने ये सब कुछ सीखा, फिर उसने अपने आप को सुधारा। क्या तुम नहीं सुधारना चाहते? क्या तुम अपने आप को राइट करने में नहीं ध्यान दोगे? सबसे बड़ा विषय अपने आप को राइट करने में ध्यान देना, अपने आप को सही करने में ध्यान देना। कहां मैं गलत हूं, कहां मैं आगे पीछे हूं, कहां मैं परमेश्वर के वचन को आगे पीछे कर रहा हूं, उसको सही करने में अपना ध्यान देना है। हम लोगों ने, सबने, ये जरूरी है हमारे लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम बड़ी पावर को देखेंगे यीशु मसीह। लेकिन ये चीज सीख लो, जब उसने ऐसा किया, अब परमेश्वर, टाइम आ गया, एक टाइम आ गया जब उसकी अब बरकत आनी है। उसने धनी होना है, उसने ऊंचा होना है, उसकी आशीष आनी थी याकूब की। लेकिन शैतान अब उसके मामा लबान को यूज करने लगा। वो कहने लगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें, इतने साल तुमने मेरी सेवा की है, तो तुम भी ये पार्ट, हिस्सा, ये बरकत लो। तो कहता ठीक है। वो उसकी मजदूरी बदल रहा था। कभी ये भेड़ के बकरे, ये बकरियों के बच्चे अगर तितने होंगे, ये तुम्हारे होंगे, ये काले होंगे तुम्हारे होंगे, ये मेरे होंगे, ऐसे उसकी मजदूरी बदल रहा था। सोच कर देखो, अगर एक बकरा बकरी काला है तो उनका बच्चा कौन सा पैदा होगा, काला का चिट्टा? उसने कहा जो चिट्टा होगा, तितरा बितरा होगा, वो तुम्हारा। उसने कहा ठीक है। उसने विश्वास किया, खुदा मेरे साथ। हमारे में से कोई होता कि ले ठग मारन दिया ही मैनू पता है ते कदी होना ही नहीं था। काली बकरी, काला बकरा, बच्चा काला होना, तो तू कैसे करा? तितरा बितरा होगा तो तेरा होगा। कितना डोंट वरी, यहोवा मेरे साथ है और वो तितरा बितरा देगा इससे। और ऐसा ही किया खुदा ने। सोचो अब फेथ उसका, सोचो परमेश्वर की ताकत के बारे में, वो कितना ताकतवर है। और हम कहां हैं? हम पढ़ते कहां हैं? हमारे अंदर वचन कहां है? हमारे अंदर तो चल रही हुआ संसार की बातें। कहां है परमेश्वर? कहां है वो रिश्ता? कहां है हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ? अगर रिलेशनशिप हो तो तुम खुदा का काम करो, रूहें बचाओ। सबसे पहले आकर इधर सेवा करो। ऐसा नहीं 11-12 बजे 12 को हाथ जे लमकांदे आओ बाद। हाँ की कहंदे ने, ये बरकत कहंदे ने। हाले नहीं मिली, सानू कोई नहीं मिली। कहंदे मिलनगी। जब पता ही कुछ नहीं क्या करना है, जब समझ ही कुछ नहीं क्या करना है, हम तो रीति की तरह आते हैं, जैसे कोई पता नहीं पत्थर मिट्टी की गाड़ी आकर बैठ गए और चलो चलो जी हो गया, मत्था मुत्था जो करना कर लिया, चलो चलिए। अरे ये जीवित परमेश्वर है, उसके जीवितों वचनों को तुम सुनते हो। यहां मन का विषय है, अंदर से चलने का विषय है, रीति रिवाज नहीं है यहां पर। आप सोचो याकूब के बारे में, वो मामा क्या कह रहा है और तुम्हें कोई ऐसे कहे ना तो तुम तो 2 मिनट में मुकर जाओ। नहीं तू गलत कह रहे हैं, इतना हो ही नहीं सकता। वो कहता डोंट वरी, तुम जैसे बोल रहे ना मैं तैयार हूं, क्योंकि उसको पता था अब मैं खरा हूं, अब मैंने वचन पूरा किया है, इसका फल आना ही आना है, आना ही आना है। और वैसा ही हुआ। जो चिट्टी भेड़ें थी उनमें से काले डबखड़बे बच्चे होने लगे चिट्टी भेड़ों से, जो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसने उसकी मजदूरी ऐसे ठहरा दी उसके मामा ने। लेकिन अब याकूब सीख चुका था, अपनी गलतियों से सुधर चुका था।
अब उसने मन तगड़ा किया था वचन पूरा करने के लिए। आज हमें जरूरत है, क्या रेडी हो तुम करने के लिए? बोलो रेडी हो। तो इससे पहले कि मैं, एक गवाही है कि दो है? दो गवाहियां, एक है, एक गवाही है। अगर इससे पहले कि मैं जबरदस्त तुम्हें ये गवाही दूं, ले आओ पहले दिन, ले आओ।